Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College, सेंधवा। आज मैं आपके साथ सर्वेइंग थर्ड सेम OCBC स्कीम की वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे सुने, समझे और अपने नोट्स बनाते चलें। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर तक जो पढ़ लिया था हम उसका रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सर्वेइंग क्या होता है, एनलिस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और सर्वेक्षण के सिद्धांत को हमने समझा था। आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। इसमें हम देखेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके अंदर आता है प्लेन और जियोडेटिक। प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेक्षण क्या होता है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फील्ड। उपकरण, विधियाँ और जहाँ पे आप सर्वेक्षण करने जा रहे हो उस फील्ड का क्या नेचर है, टोपोग्राफी कैसी है उस एरिया की, उसके अनुसार सर्वेक्षण की प्रक्रिया को डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वेक्षण का प्राइमरी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। सर्वेक्षण का प्राइमरी क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। पहला होता है प्लेन सर्वेइंग, दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग का मतलब ये होता है सर्वेइंग इन विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एज्यूम्ड एज ए प्लेन, समतल माना जाता है, एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड। पृथ्वी का जो गोलाकार है, अंडाकार है, उसे निग्लेक्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, इज इग्नोर्ड, इज नोन एज प्लेन सर्वेइंग। वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की सतह को एक समान तल के रूप में माना जाता है और पृथ्वी की वक्रता को अनदेखा किया जाता है, उसे प्लेन सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। दूसरा सर्वेक्षण है जियोडेटिक सर्वेइंग। It is the type of surveying in which the curvature of the earth is taken into account and a very high standard of accuracy is maintained. इस सर्वेक्षण में अर्थ के अंडाकार या गोलाकार को माना जाता है एवं सर्वेक्षण के दौरान सटीकता का उच्च स्तर बनाए रखा जाता है। यह सर्वेक्षण का प्रकार है जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है और सटीकता का बहुत उच्च स्तर बनाए रखा जाता है। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन जो सर्वेइंग का होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला था हमारा प्लेन सर्वेक्षण और दूसरा था हमारा जियोडेटिक सर्वेक्षण। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जिन जिन पैमानों पे किया जाता है उसमें से पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सरफेस एंड द एरिया सर्वेड। जिस सरफेस पे आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, जिस क्षेत्रफल का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है कि हमें कौन सा सर्वेक्षण यहाँ पर किया जाना चाहिए, या उसी के अनुसार सर्वेक्षण के प्रकार बनाए जाते हैं। पहला सर्वेक्षण है लैंड सर्वे। पृथ्वी पर किया जाएगा, तल पर किया जाएगा। लैंड सर्वेस आर डन फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू, पहला होता है टोपोग्राफिक सर्वे, दूसरा होता है कैडेस्ट्रल सर्वे, तीसरा होता है इंजीनियरिंग सर्वे, फोर्थ है सिटी सर्वे। तो लैंड सर्वे के अंदर ये चार तरीके के सर्वेक्षण होते हैं। अब लैंड सर्वे में जो पहला मैंने आपको बताया टोपोग्राफिक सर्वे, वो होता है दिस इज फॉर डिपिक्टिंग द हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा एंड मैन मेड फीचर्स जैसे कि रोड, हाउसेस, सेटलमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो
नेचर ने बनाई है कुछ चीज़ें, जैसे हिल हो गए, पहाड़ी हो गई, खाई हो गई, माउंटेन्स हो गए, नदियाँ हो गई, उन्हें बताने के लिए टोपोग्राफिक सर्वे किया जाता है। फिर कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रक्चर्स इंसान द्वारा बनाए गए हैं, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, सेटलमेंट्स, सरफेस की, अर्थ की सरफेस पर ही, पृथ्वी के तल पर ही। तो उस तरह के सभी सर्वेक्षण को कहा जाता है टोपोग्राफिक सर्वेक्षण। दूसरा सर्वेक्षण है कैडेस्ट्रल सर्वे। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन प्रॉपर्टी बाउंड्रीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ फील्ड, हाउसेस, प्लॉट्स ऑफ लैंड एक्सेट्रा। कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण वह सर्वेक्षण होता है जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका घर हो गया, कोई लैंड आपको खरीदना हो, कोई एग्रीकल्चरल ज़मीन आपको खरीदना हो, उसके लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण को बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। तीसरा होता है इंजीनियरिंग सर्वे। इट इज़ यूज्ड टू एक्वायर द रिक्वायर्ड डेटा फॉर प्लानिंग, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ engineering projects like roads, bridges, canals, dams, railways and buildings। वो सारे सर्वेक्षण जो कि किसी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए किए जाते हैं, प्लान करने के लिए किए जाते हैं। जैसे आपको डिज़ाइन करना है रोड की, ब्रिज की, कैनाल की, डैम की, रेलवे की और बिल्डिंग्स की, तो उन सारे सर्वेक्षण को हम इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कहेंगे। अगला सर्वेक्षण होता है लैंड सर्वे के अंदर सिटी सर्वे। द सर्वे इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स इंक्लूडिंग रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सीवेज, स्ट्रीट नेटवर्क एक्सेट्रा आर जनरली रेफर्ड टू एज सिटी सर्वे। वह सारे सर्वेक्षण जो कि डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स के लिए किए जाएंगे, जैसे रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सीवेज, स्ट्रीट नेटवर्क, उन सभी सर्वेक्षण को सिटी सर्वे कहा जाता है, जो सिटी के अंदर किए जाएंगे। तो ये 4 सर्वेक्षण थे आपके लैंड सर्वे के अंदर। अब दूसरा है हमारा मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। दोज आर सर्वेज ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज फॉर नेविगेशन, टाइडल मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्बर्स एक्सेट्रा। पानी में किए जाने वाले, हाइड्रोग्राफिक का मतलब होता है पानी से रिलेटेड, तो पानी से रिलेटेड जो भी सर्वेक्षण किए जाते हैं, जल से रिलेटेड जैसे नेविगेशन, टाइडल मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड हार्बर्स एक्सेट्रा, वो सारे सर्वेक्षण होते हैं मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तीसरा सर्वे होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। Astronomical survey uses the observations of the heavenly bodies, sun, moon, stars, etc. to fix the absolute locations of places on the surface of the earth। वो सारे सर्वेक्षण जो सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि जो हेवनली बॉडीज़ है, अंतरिक्ष में जो बॉडीज़ कही जाती है, उनसे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए किए जाएंगे, उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए किए जाएंगे, तो उन सभी सर्वेक्षण को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेक्षण। तो मेन 3 सर्वेक्षण थे। सेकेंडरी में आप किस सतह पर कर रहे हैं और किस एरिया को सर्वेक्षण कर रहे हैं। पहला था लैंड सर्वे, जिसके अंदर हमने 4 देखे। दूसरा था आपका मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, वो तीसरा था आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब अगला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। आपका क्या उद्देश्य है उसके अनुसार। उसके अनुसार सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया है इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरा है कंट्रोल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे में पहले भी बता चुका हूँ आपको, लगभग वही है ये। दूसरा है कंट्रोल सर्वे। कंट्रोल सर्वे यूजेस geodetic methods to establish widely spaced vertical and horizontal control points। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप नाम ध्यान रखें। तीसरा है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा।
जनरली इट अनेबल्स टू नो द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। जियोलॉजिक सर्वेक्षण जो पथरीले इलाके हैं या जो रॉक स्ट्रेटा है उसके स्ट्रक्चर को पहचानने या जानने के लिए किया जाता है। इस सर्वेक्षण से हमें अर्थ के सतह के अंदर किन किन तरीकों की लेयर्स है, कंपोजिशन क्या है पृथ्वी का की सतह का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ है मिलिट्री और डिफेंस सर्वे। इट इज़ कैरीड आउट टू मैप प्लेसेस ऑफ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। देश की जो सरहद होती है वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ की सरहद के बारे में जानकारी रखना, वो सारे सर्वेक्षण मिलिट्री या डिफेंस सर्वेक्षण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट सर्वेक्षण होता है आर्कियोलॉजिक सर्वे। इट इज़ कैरीड आउट टू डिस्कवर द मैप ऑफ एंशियंट ऑफ एंटीक्विटी। जो पुरातत्व विभाग होता है वो जो सर्वेक्षण करते हैं उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। कोई बहुत पुराना किला है, बहुत पुराना मंदिर है, राजा महाराजाओं के समय का कोई सा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले जो डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, और वो जो सर्वेक्षण करते हैं उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण। तो किस उद्देश्य से आप सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके 5 तरीके हैं: इंजीनियरिंग, कंट्रोल, जियोलॉजिक, मिलिट्री एंड आर्कियोलॉजिकल। नेक्स्ट सर्वेक्षण है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। इसमें सबसे पहला है चेन और टेप सर्वे। आपने क्या उपकरण का उपयोग किया है सर्वेक्षण करने के लिए, उसके अनुसार सर्वेक्षण का वर्गीकरण किया गया है। पहला है चेन ऑब्लिक अथवा टेप सर्वे। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ टेकिंग द लीनियर मेजरमेंट यूजिंग अ चेन और टेप विथ नो एंगुलर मेजरमेंट्स मेड। यह एक सिंपल विधि है ऊर्ध्वाधर दूरी या लीनियर मेजरमेंट मापने की चेन अथवा टेप से, जिसमें कोई एंगुलर मेजरमेंट नहीं लिए जाएंगे। इससे आप सिंपल दूरी माप सकते हो, लीनियर मेजरमेंट माप सकते हो एक ही दिशा में, या तो लंबाई नाप लो या ऊंचाई नाप लो या गहराई नाप लो, सब चलेगा, जो अपन रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में करते ही हैं। तो वो जो सर्वे होता है आपका चेन सर्वे कहलाता है। दूसरा सर्वे होता है कंपास सर्वे। इन दिस सर्वे हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट्स आर मेड यूजिंग मैग्नेटिक कंपास with the linear measurements made using the chain or tape. हॉरिजॉन्टल एंगुलर मेजरमेंट्स, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कोण मापे जाते हैं मैग्नेटिक कंपास की मदद से, जिसमें लीनियर मेजरमेंट्स लेने के लिए चेन अथवा टेप का उपयोग भी किया जाता है। तीसरा है प्लेन टेबल सर्वे। दिस इज अ क्विक सर्वे कैरीड आउट इन द फील्ड with the measurements and drawing made at the same time using a plane table. प्लेन टेबल सर्वेक्षण को एक क्विक सर्वे कहा जाता है जो कि डायरेक्टली फील्ड में किया जाता है, जिसमें माप एवं ड्राइंग्स एक ही समय पर प्लेन टेबल का उपयोग करते हुए की जाती है। नेक्स्ट है लेवलिंग। This is the measurement and mapping of the relative heights of points on the Earth's surface, showing them in maps, plane and charts as vertical sections or with conventional symbols. लेवलिंग सर्वेक्षण में बिंदुओं के बीच की रिलेटिव पोजीशंस या रिलेटिव हाइट्स, ऊंचाई या गहराई मापी जाती है और उसे कन्वेंशनल सिंबल्स द्वारा मैप अथवा प्लेन पर दर्शाया जाता है। अगला है थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे टेक्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल्स। थियोडोलाइट सर्वेक्षण में ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर कोण, क्षैतिज दूरी, क्षैतिज कोण मापे जा सकते हैं। इसको डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्गीकरण, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है
बेस्ड ऑन द मेथड्स यूज्ड। आपने किस विधि का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण किया है? तो पहला होता है उसमें ट्रायंगुलेशन सर्वे। इन ऑर्डर टू मेक द सर्वे मैनेजेबल, the area to be surveyed is first covered with series of triangles. Line are first run around the perimeter of the plot, then the details fixed in relation to the established lines. This process is called triangulation. इस सर्वेक्षण में जिस भी क्षेत्र का आपको सर्वेक्षण करना हो, उस पूरे क्षेत्र को विभिन्न छोटे छोटे त्रिकोण में, ट्राइंगल्स में बांटा जाता है। जो भी रेखाएं हैं वो सबसे पहले उस प्लॉट की पेरीमीटर बाउंड्रीज पर बनाई जाएंगी, फिर उसके अंदर के डिटेल्स रखे जाएंगे। तो ट्राइंगल बनाते हुए पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। इसलिए इस सर्वेक्षण की विधि को ट्रायंगुलेशन सर्वेक्षण कहा गया है। इसे भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। दूसरा है ट्रैवर्स सर्वे। If the bearing and distance of place of a known point is known, it is possible to establish the position of that point on the ground. From this point, the bearing and distances of other surrounding points may be established. The traversing is the process of establishing these lines while the connecting lines joining two points on the ground. Traverse का मतलब होता है घूमना फिरना। तो ट्रैवर्स सर्वेक्षण में घूमते हुए लाइन की लंबाई मापी जाती है चेन अथवा टेप के द्वारा, साथ ही साथ उसके कोण भी मापे जाते हैं और उसको ड्रॉ करते जाते हैं। तो उस तरह के सर्वेक्षण को बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स का शाब्दिक अर्थ होता है घूमना फिरना या चलना फिरना। तो उसी से निकला है ट्रैवर्स सर्वे, जिसमें चेन अथवा टेप अथवा मैग्नेटिक कंपास अथवा थियोडोलाइट का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण किया जाएगा और लाइंस को जोड़ते जाएंगे। अब ट्रैवर्स होते हैं दो प्रकार के, क्लोज्ड ट्रैवर्स होता है, ओपन ट्रैवर्स होता है, फिर ट्रैवर्स कंप्यूटेशंस भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हमने पढ़े, जिसमें प्लेन और जियोडेटिक सर्वेइंग पढ़ा। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पढ़ें, जिनको विभिन्न पैमानों पे वर्गीकरण किया गया। इसी के लेक्चर का अब आपको असाइनमेंट 2 सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है डिफाइन प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द डिटेल्ड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। आप अपने नोट्स तैयार करते चलें अपने घर पे बैठे बैठे। जो भी समस्या आपको आ रही है उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। अपने नोट्स अच्छे से तैयार करते चलें और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करते चलें, जिससे कि उनकी भी घर बैठे पढ़ाई होती चले। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।